वेलकम टू डे नंबर 33। हाँ, मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बिकॉज मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करूँ। क्यों? बिकॉज मैं रोज अपलोड करने जाता हूँ तो फिर मेरा जो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम चला जाता है, बल्कि मैं जो सीखता हूँ उसमें मेरा टाइम कम जाता है, एडिटिंग में ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैंने ये सोचा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करूँ, ताकि एक दिन में ढंग से सीख पाऊँ, अगले दिन मैं ढंग से एडिटिंग कर पाऊँ। तो ये मैंने सोचा है। बाकी तुम कमेंट्स में बता सकते हो तुम्हें क्या सही लगता है, ठीक है? तो आज के क्या अपडेट्स हैं डीएसए। तो डीएसए के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक्स एंड हीप्स के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या चीज होती है। तो ओके, तो स्टैक्स एंड हीप्स। स्टैक्स क्या होता है, हीप्स क्या होती है? सबसे पहले तुमको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, स्टैक्स क्या होता है, हीप्स क्या होता है, ठीक है? चलो ओके, तो सबसे पहले स्टैक्स क्या होता है। जैसे कि समझो तुम्हारे पास एक बाल्टी है, यहाँ पे तुमने सबसे पहले एक चीज भर दी, यहाँ पे एक चीज भर दी, समझ लो पानी भर दिया, और यहाँ पानी के ऊपर तुमने तेल भर दिया, ठीक है? फिर समझ लो तुमने उसके ऊपर और भी कुछ डाल दिया, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब एक के ऊपर एक रखना। और इसमें मेन फंडा क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे लास्ट में हमने ये रेड कलर की चीज ले लेते, सबसे पहले भी वो रेड कलर की चीज ही बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर रखी हुई है। पर ये तो थियोरेटिकल पार्ट है, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए तो समझाता हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैं एक नया बना लेता हूँ, कुछ भी रैंडम, ठीक है? अब यहाँ पे समझो मैंने एक फंक्शन बना दिया, डेफ फंक्शन 1, ठीक है? अब समझ लो यहाँ पे कुछ इनपुट ले रहा है, ठीक है? अब इसके बाद मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया, फंक्शन नंबर 2, ठीक है? तो यहाँ पे एक और फंक्शन हो गया, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू इनपुट ले रहा है कुछ, ठीक है, रैंडम सा। फिर यहाँ पे c इज इक्वल्स टू हमारे पास इनपुट ले रहा है। यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बना दिया, फंक्शन नंबर 3। यहाँ पे हमने e इज इक्वल्स टू हेलो लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड रैंडम, ठीक है? अब यहाँ पे प्रिंट ई कर देते हैं। तब यहाँ पे ये पूरा आ गया हमारा। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा फंक्शन वन यानी कि सबसे पहले वो कॉल होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम रन किया हमने, फंक्शन 1 सबसे पहले भरेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले है। तो यहाँ पे फंक्शन 1 आ गया हमारा, ठीक है? अब उसके बाद फंक्शन 1 के अंदर ए इज इक्वल्स टू हमारा इनपुट लेंगे। उसके बाद आइए फंक्शन 2। फंक्शन 1 को बोलेगा रुक जा भाई, मैं आ गया हूँ, अब मेरी बारी है। तो फंक्शन 2 आएगा, फंक्शन 2 यहाँ पे फंक्शन 1 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा आ गया फंक्शन 2, ये अपना कार्यक्रम करेगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे आ गया फंक्शन 3। फंक्शन 3 कहाँ है? फंक्शन 1 के अंदर ही है। तो यहाँ पे आ गया हमारा फंक्शन नंबर 2 और यहाँ पे आ गया हमारा फंक्शन नंबर 3, ठीक है? तो ये दोनों फंक्शन 2 फंक्शन 3 आ गए। लेकिन फंक्शन 2 के अंदर एक और चीज थी, यहाँ पे हमने ADW ये फंक्शन करके बना रखा है। तो फंक्शन 2 के लिए यहाँ पे एक और स्टैक बन जाएगा जो कि होगा ADWD, ठीक है? तो ये हमारा एक और स्टैक आ गया फंक्शन के लिए। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा डेफ फंक्शन 3, जो कहाँ है? फंक्शन 1 के अंदर ही है। तो ये तो यहाँ पे सबसे आखिरी में क्या होगा, फंक्शन नंबर 3 जो है सबसे आखिरी में रन करेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर है फंक्शन नंबर 3। तो अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले हमारा फंक्शन 3 आ जाएगा, ठीक है? ADWD यानी कि ये वाला काम करेगा, वो अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा। इसने अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी, उसके बाद फंक्शन 2 अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसके बाद हमारा जो ये पूरा मेन फंक्शन नंबर 1 वो अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऐसे करके कुछ स्टैक काम करता है। लेकिन अब आता है हीप। हीप और स्टैक दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ स्टैक जो होता है, ये स्टैक में जैसे कि ये फंक्शन रन किया, उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न होगी, उसके बाद पहले वाले की वैल्यू रिटर्न होगी। यानी कि स्टैक में कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट, फंक्शन कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन हीप में क्या होता है, वहां पे फंक्शन कंप्लीट होने की जरूरत नहीं है। वहां पे तुम लोग पहले ही कॉल आउट कर सकते हो या फिर पहले ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें रैंडमली तुम काम कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे तुम रैंडमली से ही काम कर रहे हो कुछ अपना, ठीक है? तो उसके बाद तुमको किसी डेटा की जरूरत पड़ गई, तो तुमने अपना हीप्स को इस्तेमाल किया। हीप्स में से तुमने डेटा लिया, उसको पॉइंटर की मदद से पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर सी लैंग्वेज में आएगा, वो मैंने अभी सीखी नहीं है, बट मेरे को बेसिक मतलब पता है। पॉइंटर क्या होता है, वो इन शॉर्ट एड्रेस है किस चीज का, जो वैल्यू जो तुम्हें चाहिए। जैसे कि तुमने एक लिस्ट बना दी, ठीक है? यहाँ पे 1 2 3 रैंडम में करके तुमने लिस्ट बना दी। तुमको जैसे कि ये डेटा चाहिए, तो पॉइंटर क्या करेगा, वो ये एड्रेस का काम करेगा। ये जो जगह है, जो डेटा है, वो एड्रेस का काम करेगा पॉइंटर। तो पॉइंटर की मदद से तुम लोग उस चीज को कॉल करोगे और फिर उसको वापस भेज दोगे। यानी कि तुमने फंक्शन के अंदर ही, एक फंक्शन के अंदर ही किसी डेटा को यूज किया, उसको वापस भेज दिया। इससे क्या होता है, तुम्हारी रैम यूजेज जो होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। यही है। तो